हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं लीनिंग एक्सफोर्स 20 बैडमिंटन रैकेट रिव्यू की और साथ में एक माइल्ड कंपैरिजन करेंगे लीनिंग एक्सफोर्स कैनन बैडमिंटन रैकेट का। आज के दोनों रैकेट जो हैं वो 4U कैटेगरी के होंगे और सबसे पहले मैं इनके कॉमन फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। और ये भी बता दूं कि आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक्सफोर्स 20 है, एक्सफोर्स कैनन नहीं है क्योंकि स्टॉक अवेलेबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे पास एक यूज्ड कैनन था जिसको मैंने टेस्ट किया, जिस पे बेस्ड है आज की परफॉर्मेंस, डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस और माइल्ड कंपैरिजन। तो बारी है रैकेट की और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है और ज़्यादातर ये आपको यही कलर जो है अवेलेबल होता है, जो वायलेट इंडिगो वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ जो लीनिंग ने बहुत अच्छी शुरू की है वो ये है कि आप पर्सनलाइज कर सकते हैं रैकेट को, मतलब अपना नाम या अपने चैनल का नाम जो है वो डाल सकते हैं, जैसे कि लीनिंग ने हमें करके दिया है। तो चलिए बात करते हैं दोनों की कॉमन की स्पेसिफिकेशन से। और यहाँ पे दोनों की फ्रेम और शाफ्ट जो है वो बने हुए अल्ट्रा लाइट कार्बन फाइबर से। वहीं दोनों की शाफ्ट है फ्लेक्सिबल शाफ्ट, दोनों का वेट है 84 ग्राम्स। वहीं दोनों की ग्रिप आपको सेम मिलती है, G5 लेंथ 675 मिलीमीटर्स। यहाँ तक कि बैलेंस पॉइंट भी सेम है और वो है 302 मिलीमीटर्स टुवर्ड्स द हेड। और ये तरह का बैलेंस मुझे बहुत ही आइडियल टाइप का लगता है। वहीं प्लेयर टाइप जो है वो है अटैकिंग, लेवल जो है वो है प्रोफेशनल। दोनों रैकेट प्रोफेशनल कैटेगरी के हैं, मेड इन चाइना मिल जाते हैं। और एक्सफोर्स 20 जो है उसकी प्राइस आपको मिल जाती है कुछ 4700 के आसपास और एक्सफोर्स कैनन जो है 4900 या 5000 के आसपास आपको मिल जाता है। और अगर वीडियो के एंड में आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई भी रैकेट आपके लिए बना है तो लेटेस्ट डिस्काउंट लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप लीनिंग की साइट से लेना चाहेंगे तो मेरा कूपन कोड पवन एसएस का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। दोनों रैकेट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनके बारे में मैं आपको परफॉर्मेंस के बाद बताऊंगा। उसका रीज़न ये कि नॉर्मली जब हमें डिफरेंसेस पता लग जाते हैं तो हम कई बार एक ही डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी होगी या ये रैकेट ऐसी परफॉर्म करेगा। वहीं दोनों में आपको सोनिक बूम इम्पैक्ट सिस्टम का यूज़ किया गया, मतलब ये कि फ्रेम की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है कि आपको एक बैलेंस्ड एयर प्रेशर जो है वो बनाया जाता है, जिससे कि आपको जो स्ट्राइकिंग साउंड होती है शटल के साथ वो आपको एक तो एनहेंस्ड मिलता है। हर शटल के साथ जो आपको इम्पैक्ट होता है शटल का, उसकी फीलिंग जो है, उसकी सेंस जो है वो भी आपको बहुत ही क्रिस्प और शार्प आती है। तो वहीं दोनों रैकेट्स की शाफ्ट जो है वो हाई टेंसाइल और फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, जिससे कि आपको बेहतर स्विंग स्पीड मिलता है, मतलब आपको बेहतर लीवर सिस्टम मिलता है ताकि आप पावर जनरेट कर सकें। और वहीं रैकेट जो है वो अपनी पोजीशंस पे जल्दी से जल्दी आते हैं ताकि आप डिफेंस जो है करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए दोनों 85-86 ग्राम्स के आसपास है और नॉर्मली मैं 87 से 90 ग्राम्स के आसपास के रैकेट यूज़ करता हूं। तो स्टार्टिंग में कुछ मिसेड्स हुए मेरे से। तो सबसे पहले मैं नेट के आसपास की बात करूं तो रैकेट जो है बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही कंट्रोल्ड है। 4U कैटेगरी के बहुत ही बढ़िया तरह का पैकेज डिज़ाइंड है, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। नेट के आसपास बहुत बढ़िया बैलेंस, कंट्रोल और एक्यूरेसी लगी मुझे, चाहे वो सॉफ्ट टचेज हों, टॉसेज हों या ड्रॉप्स हों। तो दोस्तों जब प्रोफेशनल रैकेट्स की बात आती है तो कोई भी कंपनी जो है आप अच्छा खासा इनपुट डालती है प्रोफेशनल रैकेट में, चाहे वो मटेरियल की बात हो, चाहे उसको परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी अलग जो डिटेलिंग है वो करते हैं। अगर हम कंपेयर करें बजट रैकेट से तो अगर हम पैकेज देखें, पावर, स्पीड और कंट्रोल का ये पैकेज है और अगर आप डिफेंड कर रहे हैं और आपको शटल जो है वो विजिबल आप देख पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम स्मैशेस जो हैं उन्हें रिटर्न और डिफेंड कर पाएंगे, जैसे कि मैं कर पा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों रैकेट जो हैं वो मैंने 26 LBs पे करवाए थे और दोनों में डली हुई है लीनिंग की अपनी 70x बूस्ट स्ट्रिंग। थर्ड लाइन क्लियर्स, टॉसेस और स्मैशेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ सबसे पहले बता दूँ कि पावर की कमी नहीं है कोई भी। अगर आप एक फेदर शटल से खेल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली
एक क्रिस्प साउंड आएगी। Especially जब आप स्मैश मारते हैं तो वो एक कॉन्टैक्ट की फीलिंग जो है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होती है, मतलब बहुत ही सुकून सा आता है जब आप पॉइंट जो है वो ख़त्म करते हैं। दोस्तों अब बारी है कि मैं आपको डिफरेंसेस बताऊं और उसके बाद बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे जो 3 डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि Xforce 20 में आपको शाफ्ट मिलती है 6.8 मिलीमीटर्स की फ्लेक्सिबल शाफ्ट, और वहीं Xforce कैनन में आपको मिलती है 7 मिलीमीटर्स की फ्लेक्सिबल शाफ्ट। 0.2 मिलीमीटर्स का डिफरेंस है। और मैं सच बताऊं कि परफॉर्मेंस के टाइम पे मुझे इसका कोई भी इम्पैक्ट, ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट कुछ भी नहीं फील हुआ। वहीं दूसरा डिफरेंस है कि Xforce 20 में आपको मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन जो है वो 26 LBs मिलती है, और इसीलिए दोनों रैकेट जो है वो मैंने 26 LBs पे किए थे। हालांकि कैनन में आपको 29 LBs मैक्सिमम मिलती है। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हैं तो 25 LBs तक जो है या 26 LBs तक आप रखते हैं, और अगर आप प्लस भी हैं और 27 LBs तक रखते हैं तो Xforce 20 जो है बिल्कुल डिसेंट है, आपका सब काम करेगा। और यहाँ तक कि लीनिंग से हमारी बात हुई तो पता चला कि हम इसे 28 LBs तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक एक्सपर्ट स्ट्रिंगर से सलाह जरूर लीजिए ताकि वो सही तरह का प्रेशर डाले, जिससे कि फ्रेम जो है वो भी बना रहे और वहीं आपको परफॉर्मेंस और इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो भी बनी रहे। और दोनों के बैग जो हैं वो आपको सेम मिलते हैं और वो हैं वाटरप्रूफ बैग्स। और वहीं अगर बात करूँ कुशनिंग की तो आपको दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर तक की सॉलिड कुशनिंग मिलती है, मतलब माइनर से थोड़े ज़्यादा डैमेजेस जो हैं उनसे भी आपका रैकेट जो है बचा रहेगा। और अंदर लाइनिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब ये कि फ्रेम और शाफ्ट में माइनर स्क्रैचेस जो हैं उनसे भी बचा रहेगा। तो फाइनल वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक ट्रू इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट प्लस लेवल के प्लेयर हैं तो ये दोनों रैकेट जो हैं वो चाहे आप सिंगल खेलते हो, डबल, अटैकिंग, डिफेंसिव, ये दोनों को सूट करेंगे। बस यहाँ ये फ़र्क होता है कि कई इंटरमीडिएट प्लस लेवल के प्लेयर हैं जो 26-27 LBs ही रखते हैं। तो वहीं अगर आप 28-29 LBs की हाई स्ट्रिंग टेंशन जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस केस में आप कैनन को जो है ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों में सिर्फ 200-300 रुपये का जो है वो फ़र्क है। तो दोस्तों ये तो था मेरा रिव्यू, और मैंने कुछ मिस किया है, कुछ गलत बताया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, watch healthy videos and have a great day.